Hello champs, welcome back to Math Learning Studio. We are discussing the applications of the distance formula, right? And in the previous video, we discussed about how do we apply the distance formula to identify the type of a quadrilateral. Now we will discuss how do we apply this formula to find a point. Yes, we will find a missing point which is equidistant, matlab at equal distances from 2 or 3 given points. Okay? सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से होता है, व्हाट डू वी डू टू फाइंड दैट मिसिंग पॉइंट। देखो भाई, पहले हम बात कर लेते हैं दो पॉइंट्स की। सो लेट अस से कि दिस इज द पॉइंट P और ये पॉइंट P जो है दो अलग अलग पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे है। ऐसा होता है, वो पॉइंट हमको P दे दिया, यहां पर Q दे दिया, वन कंडीशन। सो यू विल बी गिवन कि यहां पर x है, कॉमा यहां पर 5 है, 3 है, 4 है, व्हाटएवर। सेम वे y कर सकते हैं। समटाइम So A and B, let us take these are the 2 points. ये दोनों points हमको given होते हैं and this point is missing. Okay, what we can do? We apply the equidistant rule. Equidistance means ये दोनों distance equal होंगे, मतलब हम distance formula apply करके we can identify these two, right? अब बारी आती है ये point की form क्या होगी। Now see, very simple. अगर मैंने फाइंड किया PA and PB और उन दोनों को इक्वल पुट किया, what do I get? Of course, I will get an equation. अब वो सिंगल इक्वेशन होगी ना, because I cannot form one more equation with the given information. मेरे पास सिर्फ इतना गिवन है कि PA और PB इक्वल है। अगर P और PB इक्वल हुआ तो एक ही बार इक्वल पुट कर सकते हैं, मतलब we'll get one equation. And very simple rule of solving the equations. पहले ही बता चुका हूं मैं। Yes, अगर सिंगल इक्वेशन है मतलब it should be in the single variable. एक वेरिएबल में होनी चाहिए वो, right? तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, because one equation or a single equation of two variables will have infinite solutions. तो सिंपल सा मतलब ये हो गया भाई, इस पॉइंट P में कोई एक कोऑर्डिनेट मिसिंग होना चाहिए, है ना? कोई एक कोऑर्डिनेट, दोनों मिसिंग होंगे तो वो जो इक्वेशन होगी वो दो वेरिएबल की बन जाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट और फाइंड दैट पॉइंट। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएंगे उसके आंसर्स। तो सो ये दोनों पॉइंट्स, बोथ कोऑर्डिनेट्स गिवन। ओके, यहां पर क्या होना चाहिए भाई, या तो ये हो x कॉमा एनी वैल्यू, या फिर ये हो एनी वैल्यू कॉमा y, इसी फॉर्म में होना चाहिए। समटाइम्स द क्वेश्चन इज अ बिट ट्विस्टेड. You will be given कि there is a point P lying on the x-axis. तो देखो भाई, जब अगर on the x-axis होगा तो x-axis पे उसकी x की वैल्यू तो है, बट y की वैल्यू, yes, y की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब अगर वो पॉइंट लाई करता है x-axis पे, they should be in the form of x, 0। ठीक है, तो ये हमको मालूम पड़ेगा। अभी भी बात हुई है ना, एक वेरिएबल है, दूसरा मालूम पड़ गया। सेकेंड, आई होप यू मस्ट हैव गॉट दैट, कि दूसरा क्या होगा, द पॉइंट इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस। अब अगर वो वाई एक्सिस पे है मतलब उसकी वाई की वैल्यू है, बट एक्स की वैल्यू, यस, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पॉइंट बिकम्स 0, y. समटाइम्स दिस मे बी ऑल्सो गिवन इन वन मोर वे कि दोनों ही वेरिएबल मिसिंग हैं, बट दोनों वेरिएबल्स, आई मीन दोनों कोऑर्डिनेट्स, नॉट वेरिएबल्स, दोनों कोऑर्डिनेट जो है ना वो किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं दे दूं ये पॉइंट K एंड ये पॉइंट 2K, हो गया ना? सो वी स्टिल हैव बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर मिसिंग, बट वी स्टिल हैव जस्ट वन वेरिएबल एंड वी कैन सॉल्व एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल। सो वन इक्वेशन, वन वेरिएबल। अब सेकेंड कंडीशन की बात कर लेते हैं भाई। सेकेंड कंडीशन में द पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। 3 पॉइंट से दूर होगा वो और इक्वल दूरी पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सो दिस इज अ पॉइंट P, अगेन द मिसिंग पॉइंट, हमको नहीं पता, पर इतना पता है कि ये किसी 3 पॉइंट्स A, B एंड C, इन तीनों से इक्वल डिस्टेंसेस पे है, बराबर है दूरी। दैट मीन्स AP, BP, CP, all 3 will be equal to each other, है ना? अब यहां पर हम, अगर ये पॉइंट सिंगल वेरिएबल वाला है, मतलब one coordinate is given and one is not,
तो बड़ा आसान हो गया, आप एपी और बीपी को अप्लाई करो, सेम रूल बन जाएगा, वी कैन फाइंड आउट। बट यूजुअली ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना 3 पॉइंट्स वाला या 3 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस वाला, देन इट वुड बी जनरली x, y, मतलब यू विल नॉट बी गिवन ईदर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। जब दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, दो वेरिएबल मिसिंग। दो वेरिएबल मिसिंग तो क्या चाहिए, यस वी नीड 2 इक्वेशंस, दो वेरिएबल, 2 इक्वेशन चाहिए। अब वो 2 इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, वेरी सिंपल, एक बार ए बी और ए पी और बीपी को इक्वल पुट कर दो, सेकेंड टाइम बीपी और सीपी को पुट कर दो। वी हैव वन मोर ऑप्शन, सीपी और एपी को भी पुट कर सकते हैं। ओके, सो करना क्या है, आपको यहां पर 2 इक्वेशन बनानी है। यहां पर आपके पास 1 इक्वेशन बनेगी, 1 इक्वेशन, वहां पर 2 इक्वेशन, ये बात को नोट कर लो भाई, ठीक है। नाउ लेट्स टेक 2 एग्जांपल्स, वन ऑफ ईच ऑफ देम एंड सी हाउ डू वी एक्चुअली अप्लाई द फॉर्मूला। So here is the first example. It says that find the point on the x-axis. I have taken that example in which the point lies on the x-axis, which is equidistant from 2 points A and B with the given coordinates. Okay. This is the simple diagrammatic representation of the same situation, that we have a point P. We don't know that, right? But we know this thing, that the point lies on the x-axis. If it lies on the x-axis, it means it should have the coordinates x, 0. So x will be there, but y becomes 0 on the x-axis. And these 2 points are already given. So this point P is equidistant. So according to question, it is very simple to understand that AP will be equal to BP. है ना जी। अब देखो, अगर AP और BP इक्वल हुआ, इसका मतलब AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर होना चाहिए, राइट? यस। सो मैं ये क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज मेरे को स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, दोनों तरफ में स्क्वायर रूट हटा देते हैं पहले से ही बाय पुटिंग द स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। सो वी विल गेट AP. सो AP मींस डिस्टेंस बिटवीन A and P, दैट इज 7 minus x होल स्क्वायर प्लस 6 minus 0, मतलब 6 का स्क्वायर होगा ओनली, शुड बी इक्वल टू, उसमें क्या आएगा भाई, -3 and x. So I can take x minus -3. So it becomes x plus 3 whole square, right? And 0 minus 4. मतलब plus -4 का square. So this is the equation that we get. We can solve this equation now. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर a minus b whole square. So it will be 49 plus x square minus 14x plus 36 equals to, at side, x square plus 9 plus 6x plus 16. ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी x square, both sides cancel, 6x can come this side, यहाँ 14 है, so -14 and -6 becomes -20x equals to, वहां क्या बचेगा भाई, 16 plus 9 is 25, 49 plus this, we can add these, we get this side 85, so 49 plus 36 85, वहां जाएगा तो -85 and plus वहां कौन है, 9 plus 16, that is 25. So this becomes what, -60. So -20x is equals to -60, that means x is equals to 3. If x equals to 3, that means this point was 3, 0. We got the coordinates of the point P. Okay, so in the second example, we have find the point which is equidistant from point A 1, 2, point B 3, -4, and point C 5, -6. Okay, so we have this, and it means what? It means if there is a point P, then it is at equal distance from point A, B, and C. So that is the simple diagrammatic representation of this situation, right? So if AP is equal to BP is equal to CP, मतलब ये तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। सो आई हैव टेकन AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर, ऑलराइट। सो पहले हम इक्वेट कर लेते हैं AP एंड BP. सो आई राइट हियर इफ AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर, देन व्हाट, फाइंड आउट। यस, दैट मीन्स आपको इन दोनों का इक्वेट करना है
and you have to find out the equation between x and y. Just one hint I can give you, यहाँ भी x square plus y square, this complete equal to ये जाएगा, so this x square y square will be cancelled from both sides. तो square की टेंशन नहीं है. We will have to get the linear equation in terms of x and y. Pause the video and find out. Solve that. Yes, I'm sure you did not cheat for this also, and you got this equation as 4x minus 12y equals to 20 when we equate the first two distances. We can simplify this equation by dividing it by 4, both the sides. We get the equation x minus 3y is equals to 5. This is our first equation. Alright, similar steps can be followed to equate bp square and cp square, right? When we equate these two, again this x square y square will be cancelled, and on simplification we'll get this equation, that is 4x minus 4y equal to 36. This can further be simplified, yes, by dividing it again by 4, and we get the equation x minus y is equals to 9. This is our equation number 2. And now what to do? Yes, we have to just solve these two equations, and we know the methods. We can apply the elimination or the substitution method or the cross multiplication method. Yes, whatever method you apply there, you will get the value of x as 11 and you will get the value of y as 2. So, if you want to try, you can solve it at your own and find out this should be the answer, x equal to 11 and y equal to 2. But when it comes into exam, if it's not an MCQ, please solve the complete steps. Alright, so this is the way we apply the distance formula to find a point which is at equal distances from three given points. Alright, there is one trick that I can tell you. Sometimes the y or x coordinate of any of the 2 points is same. Right? क्या होता है, जैसे यहाँ पर है -4, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है -4 हो. So it is 1, -4 and 3, -4. So भी दोनों में -4 होगा तो उसमें चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि this becomes y plus 4 just like this, है ना? ये y plus 4 whole square है, ये भी y plus 4 whole square होगा. So when we equate them, what will happen? Yes, this भाई साहब will be completely cancelled. तो सिर्फ x वाले वेरिएबल ही बचेंगे, और वहां से क्या होता है, डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन नहीं, x की सिंपल वैल्यू मिल जाती है. That value can be used in place of x in the second equation and to find the value of y. That becomes a bit easier question. मतलब वहां पर हमको ये दो equations नहीं मिलेंगी. Alright? Fine. So this is the way we apply the formula. Now, there is one more kind of question that is very important or that sometimes is asked. वो क्या है? These 3 points will be given if they lie on a circle. बेकार सर्कल बन गया. Let us change that. So these points will be given that these points lie on a circle. Find the center. Same question तो होगा भाई. The center will be at equal distances from any point on the circumference. है ना? बोला जाएगा ये पॉइंट A, B और C है, ये तीनों सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, सेंटर फाइंड करो. Same question. कुछ अलग नहीं हुआ इसमें. The same question may be asked in another way also. वो क्या होता है? Let me tell you. Sometimes it is given that there is a triangle. Okay? And we have to find the circumcenter of this triangle. अब circumcenter क्या होता है भाई? देखो भाई, जब मैं इसका एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा जो इसके पॉइंट्स को, वर्टेक्स को टच करता है, तीनों वर्टेक्स को, मतलब ये जो सर्कल है ये वर्टेक्स से पास करके जाता है तीनों, और इसमें सेंटर होता है ना, इसको बोलते हैं द सर्कमसेंटर. सो दिस सर्कल इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल, एंड इसका सेंटर होता है सर्कमसेंटर. मतलब क्या हुआ भाई? अगेन देयर वी हैव 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्कल, और हमको सर्कल का सेंटर फाइंड करना है. सो इट मींस दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल, बिकॉज ये तीनों क्या हो गए? तीनों तो रेडियस है, तो तीनों इक्वल होंगे. सो सेम क्वेश्चन फिर से, वी हैव 1 पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स. राइट? सो देयर कैन बी वैरायटी ऑफ स्टेटमेंट्स दैट कैन बी आस्क्ड फॉर दिस क्वेश्चन, बट इसमें हम आपको हिंट देता हूं हमेशा, डायग्राम. Try to draw the diagrammatic representation of that question, and I'm sure you will be able to crack it easily. Alright, so that's it in this video about applications of the distance formula to find a point equidistant from 2 or 3 given points. Alright,
So I'm sure you have learned this application. Please practice 2 or 3 types of questions. I mean, at least 2 or 3 questions based on this application, and I'm sure you will not hang it out after that. All right. Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel. घंटी बजा दो भाई, so that you can stay updated with me and also stay connected.